साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। ये मोबाइल की स्क्रीन पर एक महिला बैठी है पुलिस गाड़ी के अंदर और पास में कांस्टेबल बैठे हैं। इस महिला ने क्या अपराध किया है मैं इसकी जानकारी आपको बताऊंगा। इसका नाम मंजू सुथार है और मंजू सुथार रामसर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बसरा गांव की है। इस मंजू सुथार ने 16 तारीख को जोगाराम सुथार की हत्या कर दी थी। हत्या का षड्यंत्र कैसे रचा और आखिर हत्या करने का नौबत कैसे आई, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी कि रामसर थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी जो जोगाराम सुथार को अपने ही मकान पर सो रहा था, उसी दरमियान रात को उसको कुल्हाड़ी व चाकू से हत्या कर दी। जोगाराम की ये भाभी है, जो देवर भाभी का रिश्ता होता है और देवर भाभी के आपस में नाजायज संबंध भी थे। और जोगाराम कुछ दिनों के लिए पूना चला गया मजदूरी के लिए और कुछ दिन के बाद में इस काकी ने जेठूते के साथ नाजायज संबंध बना लिए और जेठूते के जब संबंध बनाए तो जेठूते के और काकी के दोनों के फ़ोटो वायरल हो गए और वो वायरल फ़ोटो जोगाराम सुथार के पास पहुंच गए। तभी जोगाराम सुथार को इस बारे में पता चला, तब मंजू को इसके बारे में बताया। तब मंजू ने सोचा कि जब जोगाराम वापस आएगा तो अपन समाज में बदनाम कर देगा, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो काकी जेठूते ने एक षड्यंत्र रचा उसकी हत्या करने का। जब जोगाराम सुथार 16 तारीख को जब घर आया और खाना खाने के बाद में अपने ही मकान की छत पर सो गया। देर रात तक जोगाराम सुथार मोबाइल देखता रहा और देखने के बाद जब नींद आने लगी तो वो सो गया। तभी काकी जेठूते ने मिलकर जोगाराम के सिर पर कुल्हाड़ी से जोर से वार किया और उसके बाद सब्जी काटने वाले चाकू से कम 20 वार उस पर वार किया। तो जोगाराम की मौके पर ही मौत हो गई और वो काकी जेठूता वहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद में वहाँ से भाग गए। जब सुबह हुआ तो उसके परिजनों चाय के लिए वहाँ देने के लिए वहाँ पहुँचे, तभी उनकी लाश खून से लथपथ मिली। तभी आड़ोस पड़ोस को इस घटना के बारे में बताया तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और रामसर थाना को सूचना दी और रामसर थाना ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को इस घटना के बारे में जानकारी दी। तभी बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा घटना को अंजाम देने वाले तक व्यक्ति पहुंचने के लिए फुटेज और हर प्रकार की टेक्निकल सुविधा उपलब्ध करवाने पर जब कॉल डिटेल का पता चला तो उनको शक हुआ और इस शक के आधार पर इस मंजू सुथार को गहन पूछताछ की तो पूरा राज मंजू सुथार ने उगल दिया। तो इस तरह से देवर भाभी के आपस में संबंध थे और उस संबंध को लेकर देवर मजदूरी पर चला गया और उसके बाद में काकी जेठूते के आपस में नाजायज संबंध हुए और काकी जेठूते के नाजायज संबंध के जो फोटो थे वो वायरल होने के कारण मंजू सुथार ने जोगाराम सुथार की हत्या कर दी। यानी एक फ़ोटो के वजह से जोगाराम को अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। ये बसरा रामसर थाना क्षेत्र की घटना है जो 16 तारीख को ही घटी थी और पुलिस ने इसे जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया। बसरा क्षेत्र में जोगाराम सुथार की जो कल छत पे सोई की हत्या कर दी गई थी, कल मैं स्वयं मौके पर गया था। आज पुलिस द्वारा एक तो विधि विरुद्ध बालक है उसको निरुद्ध किया गया, एक उसकी जो मृतक है उसकी काकी है श्रीमती मंजू वाइफ ऑफ सुरेश, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या वजह रही है मर्डर करने के पीछे? मर्डर करने के पीछे दोनों का पहले जोगाराम था और वो जो काकी उसके भी पहले अवैध संबंध बता रहे थे। अब जो विधि विरुद्ध बालक है उसके थे अवैध संबंध की बात जानकारी में आई है और इस तरह के जो वीडियो दोनों के कहीं हाथ लग गए थे, उन पर कोई वो दबाव मृतक इस तरह का कोई बनाना चाह रहा था भाई संबंध के द्वारा। इस वजह से इसने जो विधि विरुद्ध बालक है और जो उसकी काकी है दोनों ने मिलकर सोते हुए उसकी हत्या की। हत्या में सब क्या प्रयुक्त को हत्या में जो एक अपना जो घर का जो चक्कू और जो कुल्हाड़ी होती है वो यूज की गई, जो उसके घर से ही विधि विरुद्ध बालक है उसके विरुद्ध।
तो जो महिला है वो उसकी चाची है वो क्या एज में रहे, क्या उसके बच्चे बच्चे भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल परिवार है, चाची है, बड़ी है, बच्चे से है, विधि विरुद्ध बिल्कुल बालक है, 15-16 साल का है और इनके संबंध की वजह से जो अवैध संबंधी हत्या का कारण बना। सर लगातार इस प्रकार के मामले बाड़मेर में सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे में क्या आमजन से अपील है? आमजन से मैं करूँगी इस तरह जो अवैध संबंध का कई काम आए हुआ जो है इसके पीछे भी जो हत्या हो रही है और सबसे बड़ा एक इस तरह का और भी अवैध संबंध पीछे की जो अवैध संबंध बनाते उसको वीडियो या अपने जो मोबाइल में जो उसको करते हैं वो कहीं ना कहीं आउट होकर इसके पीछे कारण है। मेरा भी आम जन से ये है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करे जो हत्या का कारण बने और जो मोबाइल इस तरह की गतिविधि है बनाने के से दूर रहे। सर इसमें 2 ही आरोपी हैं या और भी कोई? नहीं इसी में 2 ही आरोपी है, दोनों को दस्तयाब कर लिया। कि लड़का जो मृतक है बाहर कहीं काम करता है और कब वापस है? हाँ ये पूना में लकड़ी का काम करता है, उसका भाई जो परिवार 3-4 है वो सभी पूना में लकड़ी का काम करते हैं और ये 10-15 दिन पहले ही आया है जो अपना सोम का मकान बना रहा है।